सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। और हमारी सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी साइंस की, जिसमें क्लास 6 और 7 मैंने साथ में अब शुरू कर रखे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी के ज़्यादातर चैप्टर्स, आई थिंक 7 चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने इस चैनल पे। और इस समय 7th क्लास में चैप्टर 1 पूरा एक्सरसाइज के साथ वहाँ पर भी मैंने अपलोड कर दिया है। 2 का पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था और आज मैं पार्ट 2 चैप्टर को यहाँ पर अपलोड कर दूँगी। सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना दी है। एनसीईआरटी क्लास 6 की अलग है और एनसीईआरटी क्लास 7 की अलग है। इसके बाद मैं 8th वाली भी अपलोड करना शुरू कर दूँगी। मेरी आप सबसे बस इतनी दरख्वास्त है कि जब आप इसको देखें तो आप कुछ सारी एक साथ अच्छी तरह से पाने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक साथ सब वीडियोज़ मिल जाएंगी, नहीं तो आपको शायद मिलने में शायद तकलीफ हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हो। और अगर आपको इससे कुछ भी वैल्यू मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टेड मुझे फील होगा। बाकी जो ये आपके लिए तो बिल्कुल ही फ्री है, जो भी आप सब्सक्राइब और लाइक करते हो आपको सारी वीडियोज़ यहाँ मिल जाएंगी। मैं धीरे धीरे अपलोड करती रहूँगी। ओके, बिना किसी देरी के हम पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पार्ट 1 में मैंने ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, उसको या ह्यूमन्स में डाइजेशन कैसा होता है उसको पूरा अच्छी तरह से समझा दिया था। आज जो हमारा पार्ट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोगों ने पढ़ लिया था अच्छी तरीके से। यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें हम क्या है कि ग्रास ईटिंग, जो ग्रास खाती हैं आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनका डाइजेशन कैसा होता है। तो वहाँ एक सवाल सबसे पहले पूछते हैं, आपने क्या काऊ और बफेलो या कोई भी ग्रास ईटिंग एनिमल है उसको देखा होगा? तो आपने देखा होगा कि वो लगातार च्यूइंग कंटिन्यूसली का मतलब अपना मुंह लगातार चलाते रहते हैं। जैसे आप बूमर खाते हो या चिंगम खाते हो तो आप क्या करते हो, अपना मुंह लगातार चलाते हो, वैसे ही लगातार चलाते रहते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपसे नोटिस करिएगा तो आपको दिखेगा। ठीक है, एक्चुअली ये होता क्या है कि ये क्विकली जो उनका जो स्वेलो ग्रास है वो स्टोर रखती हैं। एक पार्ट होता है इनके अंदर र्यूमेन, अभी मैं दिखाऊंगी कहाँ होता है। ठीक है, तो स्टमक के अंदर एक पार्ट होता है र्यूमेन, उसमें इनकी जो स्वेलो ग्रास है यानी कि जो पहले ईट की हुई ग्रास है वो इनके पास स्टोर्ड रहती है, उसको ये बाद में चबाते रहते हैं। अब होता क्या है इसको अच्छी तरह से और समझते हैं। र्यूमेन आप देखिए यहाँ पर होता है, तो ये रहा आपका र्यूमेन। होता क्या है, ये जो गाय या जितने भी ग्रास खाने वाले एनिमल्स हैं, सिर्फ गाय नहीं सभी की बात हो रही है यहाँ पे, ये जब ग्रास खाते हैं तो पहली बार में क्या है, आप रोटी देखो डालते हो पूरा निगल लेते हैं एक बार में। ठीक है, वैसे ग्रास को भी ये क्या करते हैं, पूरा निगल लेते हैं एक टाइम में। और निगलने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर इनका जो र्यूमेन है यहाँ इसको स्टोर कर लेते हैं। बाद में क्या होता है कि र्यूमेन के अंदर से कुछ कुछ पार्ट जो है वो इसके मुंह में आता रहता है, उसको ये चबाते चबाते देन ये बाकी पार्ट्स में भेजेगा, जो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ भेजेगा। ठीक है, लेकिन पहले क्या करेगा, ये यहाँ पर र्यूमेन में स्टोर कर लेता है, पहले इकट्ठे ले लेता है। ठीक है, तो ये र्यूमेन पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेता है ये डायरेक्टली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमने कहा कि पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि जो र्यूमेन के अंदर जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, यानी एक बार में जो निकल लेता है वो पूरी तरह डाइजेस्टेड नहीं है, उसको हम कट कहते हैं। ठीक है, बट लेटर ये जो कट, जब इसके अंदर पार्शियली यानी जो खाना जो गया है इसके अंदर उसको हम कट कह देते हैं, जो अभी पार्शियली डाइजेस्टेड है। ठीक है, फिर ये कट जो है वो क्या करता है कि इसके पास आता रहता है। लेटर कट रिटर्न्स टू द माउथ, माउथ में आता है स्मॉल लम्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड द एनिमल फिर उसके बाद उसको च्यू करते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। जब छोटे छोटे लम्स जो लगातार च्यूइंग कर रहे हैं उनको रूमिनेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। और इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। इसमें जो ग्रास ईटिंग एनिमल है उनमें ये प्रोसेस होती है। अब ग्रास क्या होती है, उसमें रिच होता है सेल्यूलोज। कोई पूछे आपसे ग्रास में क्या चीज़ है, तो सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो ग्रास में पाया जाता है। जो रूमिनेंट्स हैं जैसे कि कैटल, डियर और अभी जो गाय है, इनमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रूमेन के अंदर जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, आप ग्रास नहीं खा सकते हो क्योंकि आपके बॉडी में वो बैक्टीरिया ही नहीं है या आपकी बॉडी में र्यूमन ही नहीं है कि वो आपको क्या सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए, तो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो सकते। सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल ही ग्रास को खा सकते हैं क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है और सेलुलोज के लिए वहाँ पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होना चाहिए। वो बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स में ही होता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और जो प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है कि जो ये खाता है, फिर से मैं बता देती हूँ, ये खाता है तो इसके अंदर जो स्टोर जाता है उसे हम कड कहते हैं। पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड होता है। ये कड से थोड़े थोड़े स्मॉल लम्स में जो निकल के आते हैं वो यहाँ चबाने के बाद यहाँ पर जो है ये वापस भेजता है। इसको हम क्या कहते हैं,
रूमिनेशन प्रोसेस कहते हैं चबाने वाले प्रोसेस को, और ऐसे जानवरों को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं। एनिमल्स जैसे कि कितने हो गए, ग्रास हॉर्स भी खाता है, रैबिट खाता है एक्सेट्रा, हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैसम या कैकम, ठीक है, बिटवीन द ऑसियोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए बहुत अच्छे से अगर आप गौर करें तो अभी मैं आपको थोड़ा सा रब करके यहाँ अच्छे से दिखाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब आप यहाँ आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से रूमेन के जाने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम क्या लिखा हुआ है मैंने, कैकम, ठीक है, या कैसम जो भी इसको बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, ये इसका तो स्टमक पार्ट है, यहाँ पर जैसे रूमेन के बाद ये देखिए दोनों तरफ से कनेक्ट, ये स्टमक में जाता है, ठीक है। जब आपने क्या किया, इसने रूमेन ने खा लिया, मतलब कि जो ये पहले इकट्ठे निगल लिया कट के फॉर्म में, जब ये पूरी तरह से डाइजेस्ट करते हुए स्टमक पर जाता है, स्टमक से जाने के बाद ये पहले कट में जाता है, और ये कट क्या करता है, ये जो बचा हुआ जो सेलुलोज है इसके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो सेलुलोज को पूरी तरह से डाइजेस्ट करता है, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन बच्ची कुची बॉडी में लेकर उसको बॉडी में यूटिलाइज कराता है, जैसे कि हमारे ह्यूमंस में होता है। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो बचा हुआ वेस्ट है वो ये निकल जाता है। तो ये प्रोसेस इसके अंदर चलती है, और आइए इसको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सेलुलोज है फूड का, डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, यहाँ पर भी होते हैं जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये हो गया आपका पूरा जो एनिमल्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल है उनमें क्या प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट प्रोसेस की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है एक अमीबा होता है, ठीक है, जिनके पास माउथ नहीं होता, ठीक है, जिनके पास माउथ नहीं है वो कैसे डाइजेशन करते हैं, तो उसमें बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो है अमीबा। अब अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। देखिए आपके में सेल अभी नहीं दिया है, थोड़े सा अगर दिया है तो सेल मैं बता देती हूँ, एक आपकी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी होती है, तो कुछ जो होते हैं वो एक ही सेल से बने होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मल्टीपल सेल से बने होते हैं। तो जो अमीबा है आपका वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर बता रहा है। अमीबा जो है वो कहाँ आपको मिलता है, पॉन्ड वाटर में मिलता है। मैं आपको अमीबा दिखा देती हूँ, ये देखिए ये आपका अमीबा है, तो ये आपको कहाँ मिलता है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ध्यान रखिएगा, पॉन्ड वाटर में मिलता है। अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन है, राउंडेड है, डेंस न्यूक्लियस है और मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स है, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियस है, देखिए ये न्यूक्लियस है, ये भी बता रहा है, ठीक है, और इसके पास फूड वैक्यूल्स जो नीले कलर से दिख रहा है ये क्या है, आपके फूड वैक्यूल्स हैं, या ये भी इसके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब होता क्या, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो कि इसके साइटोप्लाज्म में होते हैं, वो मैं जब सेल बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कि क्या होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अमीबा जो होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा अपने शेप को, इसका शेप हमेशा ऐसे नहीं रहता, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। यहाँ क्या होता है कि अपने आप एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है, जिसको क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। ये स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट जो है वो निकालता है, किसके लिए, कैप्चर करने के लिए फूड, ठीक है। तो ये अपने आप जो है, ये देखिए ये जो ये है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये निकालता है जब चलता है अपनी ही इस बॉडी से, क्योंकि इसके पास ना हाथ है ना पैर है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो निकालता है इसको क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जितने भी दिख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, इनको ये ऐसे से कर पाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं, फॉल्स फीट कहते हैं। स्यूडो का मतलब होता है वो चीज़ जो आभासी है, तीर लगती नहीं है, इसलिए स्यूडो का मतलब फॉल्स ही होता है, फॉल्स फीट है, ठीक है। अब यहाँ प्रोसेस क्या होता है इसको यहाँ से अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है। ये क्या करता है, फूड को लेता है, ठीक, फूड को कैसे, अपने स्यूडोपोडिया वाले से लेता है। तो ये क्या करता है, जैसे फूड देखता है तो देखिए इसने अपने पैर जो है वो और बढ़ा दिए और इसको कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पर जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर, यहाँ पे जो मैंने अभी फूड वैक्यूल बताए थे उसके अंदर ये स्टोर कर लेता है इस खाने को। अब खाने में ही यहाँ डाइजेशन की प्रोसेस होती है, डाइजेशन करने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, यानी डिफरेंट पार्ट्स में जो ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचा देता है। उसके बाद क्या करता है कि जहाँ डिफरेंट पार्ट्स में जाने के बाद हमें क्या पता है, जिसकी जैसे जैसे जरूरत है वहाँ एसिमिलेशन होता है। उसके बाद क्या है, फूड वैक्यूल्स दूसरे फूड वैक्यूल से ये इजेक्शन भी कर देता है धीरे धीरे, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ समझिए, अमीबा क्या है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में फीड होता है। जब ये फूड को सेंस करता है, इट पुशेस आउट, अपने जो स्यूडोपोडिया उनको पुशर आउट करता है, फूड पार्टिकल को उसको पकड़ लेता है, इंगल्फ कर लेता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में क्या करता है, ट्रैप्ड हो जाता है जाके। जो ये खाना है आपका कहाँ है, देखिए फूड पार्टिकल आ रहा है और ये इंजेक्शन प्रोसेस है आपकी, ठीक है। इंजेक्शन ही प्रोसेस होती है जब खाना जाना, ठीक है, जैसे ह्यूमन में था वैसे ये फूड वैक्यूल में जाके हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्रोसेस शुरू होती है, ये जाते जाते जो लिमिटेड बचा होता है उसको क्या करता है, वेस्ट निकल जाता है, इंजेस्टेड वेस्ट इस तरह से ये निकाल देता है, ठीक है।
फूड वैक्यूल से ही सारा प्रोसेस चलती है। डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो फूड वैक्यूल में सीक्रेटेड होती हैं, दे एक्ट ऑन द फूड, और हमारे जो डाइजेशन होता है क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में बनाना, ग्रेजुअली डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब सब्सटेंस ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, और अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है वैक्यूल की मदद से। ये हमारा क्या करता है, एमीबा करता है। नेक्स्ट अब देखिए, यही इतने दो टॉपिक बचे थे आपके, एमीबा वाला और आपका जो ग्रास ईटिंग एनिमल वाला है। नेक्स्ट मैंने इसी में कंक्लूड कर लिया है। टीथ जो इसमें दिया हुआ है, और टीथ में आपको सोचने के लिए दिया है, पर मुझे लगा कि मुझे टीथ के बारे में आप लोग को बता देना चाहिए, सपोज आपके प्रोजेक्ट या किसी में हिस्सा रहा हो। तो देखिए, जो टीथ है वो आप जान लीजिए, या ऐसे भी आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है कि नॉर्मली जो एडल्ट्स होते हैं उनमें 32 टीथ इन टोटल होते हैं। सबके नहीं होते हैं, बट हाँ, आप अभी मानो कि नॉर्मल आदमी के 32 टीथ यानी 32 टीथ होते हैं, जो कि क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं और सेकेंडरी टीथ होते हैं। सेकेंडरी इसलिए क्योंकि जब इससे पहले भी मैं बताऊंगी आपके प्राइमरी टीथ भी निकलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। इनमें इंक्लूड क्या होता है, आपको पहले मैं टीथ दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आपका कुछ टीथ का स्ट्रक्चर होता है। जो आगे के आपको 3 दिखाई दे रहे हैं उन्हें आप इंसीजर कहते हैं। 4 टाइप के टोटल टीथ होते हैं। जो आगे की ये 4 दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, आपके इंसीजर होते हैं, ठीक है। इंसीजर के ही बगल में, या इंसीजर या इंसाइजर जो बोलते हैं, बगल में क्या होता है, कैनाइन होता है। ये देखिए, ये सिर्फ 2 जो है ये आपके क्या हैं, कैनाइन लिखे हुए, ये आपका कैनाइन कहलाता है। उसके बाद बचे हुए जो ये 2 हैं, इनको क्या कहा जाता है, प्रीमोलर कहा जाता है। और लास्ट के जो ये 2 और 2 4 हैं, वो कितने कहलाते हैं, मोलर। ऐसे ही ये तो नीचे का दांत हो गया, ऐसे ही ऊपर के दांत भी होते हैं, ठीक है। तो ऊपर के दांत को टोटल कर लो तो टोटल 32 टीथ होते हैं, ठीक। अब देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझाती हूँ। तो 8 इंसीजर कैसे हो गए, अगर देखा जाए तो 4 आगे के और 4 ऊपर आपके आगे के ऊपर के ले लो, तो ये टोटल 8 होते हैं हमारे पास क्या, इंसीजर। तो 4 इंसीजर देखिए अपर जॉ में, और 4 जो है आपके लोअर जॉ में, टोटल 8 इंसीजर होते हैं। 4 कैनाइन कैसे कि 2 नीचे हैं, ये देखिए 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, और 2 ऊपर होंगी, तो क्या हो गई, 4 कैनाइन हो गई, अपर जॉ और वही लोअर जॉ की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करें तो 8 आपके प्रीमोलर्स होते हैं। तो प्रीमोलर्स देखिए 2 2 4 यहाँ है, 4 यहाँ और 4 ऊपर वाले में होंगे, तो ये आपके हो गए 12 मोलर्स होते हैं। तो 12 कैसे हो गए, तो आप देखो कि ये 3 यहाँ और टोटल ऊपर भी 6 यहाँ और ऊपर भी 6 होंगे, तो ये टोटल 12 आपके प्रीमोलर हो गए, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। अब आपको ये देखना है कि आपसे खुद ही उसने कहा था कि आप खुद देखो कि कौन से टीथ किसके काम आते हैं, कुछ काट पीट के देखो। एनसीईआरटी में आपके देखा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ फंक्शन क्या करते हैं। जो इंसीजर होता है उसका फंक्शन क्या होता है, बाइटिंग के लिए, ठीक है। जब आप सेब वगैरह काटते हो, आप देखते हो कि आप अपने आगे के ही दांतों को यूज करते हो, ठीक है। तो ये बाइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कैनाइन का भी सिमिलर फंक्शन रहता है, ये भी हेल्प करते हैं। कैनाइन भी क्या करते हैं, इंसीजर की तरह हेल्प करते हैं, ठीक है। ये भी बाइटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्री मोलर की बात करें तो कुछ टीयर करना हो तो आपको प्री मोलर, आप देखोगे आप कुछ फाड़ते हो तो दांत को थोड़ा साइड में ले जाके फाड़ते हो, वहाँ प्री मोलर आपके होते हैं, वो हेल्प करते हैं, ठीक है। टीयरिंग करना हो या कुछ ग्राइंड करना हो तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, प्री मोलर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसके अलावा मोलर क्या करता है, जब आप कुछ चबा रहे हो तब ये आपके मोलर काम करते हो। ग्राइंडिंग में ये भी मदद करता है और ये भी मदद करता है, यानी मोलर में ग्राइंडिंग और प्री मोलर साथ में काम करते हैं, जिसका नाम प्री मोलर और मोलर है। और जो टीयरिंग के लिए लेकिन अगर बात करें कुछ फाड़ना हो तो आप प्री मोलर वाले से फाड़ते हो। तो ये इनके फंक्शंस हैं दांतों के, तो आपको ध्यान रखना है इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर क्या क्या करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पे बात होती है कि आपके दूध के दांत यानी मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। तो आपको पता होगा जब आप छोटे होगे, अब अभी भी छोटे ही हो, छोटे होते हैं तो आपने क्या है, द फर्स्ट सेट टीथ ग्रोज आपके होते हैं इनफेंसी में, छोटे पर, और ये 6 से 8 साल के बीच में गिर जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ, यानी कि गिरने के लिए ही आए होते हैं। सेकेंड टीथ जो उनको रिप्लेस करते हैं उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। और परमानेंट टीथ जो होता है वो लाइफ लॉन्ग चलता है, और कब जब आप बूढ़े हो जाते हो तब ये गिरना शुरू होते हैं, क्योंकि कोई डेंटल डिजीज आ जाती है। कुछ थोड़े ज़्यादा एज में, कुछ कम ही एज में दांत ये गिरने लगते हैं, अगर आपने प्रॉपर इनकी यानी कर रखी है, अच्छे से नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में था। तो मैंने इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं, जितनी चीज़ें मुझे लगी कि मुझे ये समझानी चाहिए आपको। पर आपको लगता है इसमें कुछ छूट गया है तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हो, मैं ये उसको भी कंक्लूड कर लूँगी। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे मैं क्या करूँगी, आपको इसकी एक्सरसाइजेस करा दूँगी। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।